सफलता ये नहीं देखती कि आपका प्रोफाइल क्या है, सफलता ये देखती है आपने मेहनत कितना की, क्योंकि प्रोफाइल मेहनत से बनती है। ये सीनियर लेवल पे बैठा एक सिंगल इंसान ऐसा नहीं बोल सकता किसी के बारे में कि वो बैठे बैठे पैसा कमा रहा है। मिर्जापुर का जब बिजनेस शुरू हुआ, बाइक से हम लोग मिर्जापुर जाते थे बैठ बैठ के। कृष्णा जी, प्रणव सर दिन के सुबह निकलते, रात भर बिजनेस करते, फिर रात को आते, फिर अगले दिन निकलते बिजनेस करते। विनोद सोनी जी दिन दिन भर लोगों के घर घर जाके फॉलोअप करते, फिर शाम को वापस आया करते। खाया नहीं खाया कोई नहीं पूछने वाला था। वो स्ट्रगल अगर फिल्म में बना के दिखा दिया है ना, तुम रोने लगोगे क्या किया है इन लोगों ने, कैसे बना इतना बड़ा कारवां। मेरे दोस्त, ऐसी कहानियां थी एसलीपीएस के अचीवरों की, ऐसी है ओरिजिनल कहानी। आज इनकी चमक को देख के हमें लगता है कि ये फ्लूक में निकल गए। मैंने खुद संजीव सर को बस से बनारस आते हुए देखा था, रात भर जग के, न एसी न कुछ, उस पसीने वाली बस में बैठ के कंपनी का डायरेक्टर बनारस आके बिजनेस को डेवलप करता था। मैंने खुद महिपाल गुरु जी को, हम लोग जब बिजनेस करते थे, कई बार ऐसा होता था, मैं और गुरुजी महिपाल सर ट्रेनिंग के लिए कई बार ऐसे गए। एक सड़ी सी उस समय गाड़ी थी हम लोगों के पास, गुरुजी की, श्री कुमार सर की गाड़ी थी, तो वो चलती कम थी, खराब ज्यादा होती थी। तो सैदपुर पहुंचने के बाद वो गाड़ी रुक गई। अब गुरुजी स्टीयरिंग संभाल रहे हैं, मैं कोट लगा के पीछे से धक्का मार रहा हूं। फिर टायर पंचर हो जाए 2 गड्ढा के बाद, फिर कोट उतार के शर्ट, व्हाइट शर्ट मोड़ के फिर उसकी टायर चेंज करने लग जाते थे। पसीना निकल रहा है, टायर चेंज कर रहे हैं, फिर 2-2, 2:30 बजे तक प्लान। आप पूछो प्रणव सर, रवि सर का प्लान हुआ था, गुरुजी किए थे, 3, 3:30 बजे रात तक प्लान चलता था। पकड़ लेते तो छोड़ते ही नहीं थे। बंदे ने बुलाया, सर एक बंदा लखनऊ है, गाड़ी उठाए लखनऊ सुबह सुबह। कभी नहीं सोचा, बस मौका चाहिए, बोल तू कहां आना है, हिंदुस्तान में कहीं। ऐसे मेहनत हुई है पिछले 7 साल के अंदर। यह चमक आपको केवल दिखाई देती है ऑडी, BMW, मर्सिडीज और कपड़ों के, लेकिन इसके पीछे कितने पसीने बहे हैं, कितनी रातें गुजरी है, कितनी संघर्ष वाले दिन गुजरे हैं मेरे दोस्त, ये किसी को नहीं पता होता। जिस दिन ये बात अपनी टीम तक पहुंचाने लगोगे ना, देखना तुम्हारी टीम तुम्हारे साथ कैसे जुड़ के काम करेगी। जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा ना, उसकी कहानी उतनी बेहतरीन बनेगी, और जिसकी मेहनत, जिसकी कहानी जितनी बेहतरीन बनेगी, उसका भविष्य उतना ही उज्जवल होगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। किसी इंसान को अगर एक अच्छा तैराक बनना है, किसी इंसान को एक अच्छा अगर स्विमर बनना है, तो सबसे पहला काम उसको अगर कुछ करना होता है तो वो है पानी के प्रति समर्पित होना। जिस दिन तक वो पानी से लड़ता रहेगा, वो कभी भी अच्छा तैराक नहीं बन सकता। लेकिन अगर वो पानी के प्रति समर्पित हो गया, उसी दिन पानी उसको ऊपर फेंकना शुरू कर देगी, वो पानी में तैरना शुरू कर देता है। वैसे जीवन में किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए समर्पण का होना बहुत जरूरी है। समर्पण किसके प्रति? अपने सपनों के प्रति। समर्पण किसके प्रति? अपने अपलाइन के प्रति। जिस संस्था में आपने करियर लगाया है, उस संस्था के प्रति आपका समर्पण कितना है, इस बात से सफलता दिखेगी। अब देखो, समर्पण का मतलब नहीं है कि हम किसी इंसान के सामने झुक रहे हैं। समर्पण का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम उस अपलाइन के सामने झुक रहे हैं। आज अगर आप अपने अपलाइन की एक बातों को मानते हैं, आप अगर अपने अपलाइन की एक चीजों को सुनते हैं, जैसा बोलता है अपलाइन उस तरह का अगर काम करते हैं, मेरे दोस्त, ये समर्पण अगर आपका अपने अपलाइन के प्रति है, इसका मतलब आप इंसान के सामने नहीं, अपनी सक्सेस के सामने समर्पित कर रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है। जब तक समर्पित नहीं करोगे, तब तक सफलता मिलेगी नहीं जीवन में। सचिन तेंदुलकर चाहे कितना भी बड़ा क्रिकेटर था, लेकिन अगर उसे मैच जीतना था तो अपनी कोच के प्रति समर्पित होना पड़े होगा। अगर वो ये सोचते कि मैं तो मास्टर ब्लास्टर हूं, मैं कोच की बात नहीं मानूंगा, अपनी मर्जी से काम करूंगा, तो जीवन में वो क्रिकेट के भगवान नहीं बन सकते थे। बन सकते थे क्या? नहीं बन सकते थे। जैसे खिलाड़ी के लिए अपने कोच के प्रति समर्पित होना जरूरी है, एक स्विमर के लिए पानी के प्रति समर्पित होना जरूरी है, वैसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको अपने अपलाइन के प्रति समर्पित होना जरूरी है।